शुरुआत कर लेते हैं ग्राउंड रियलिटी में इस वक्त की एक बड़ी अहम खबर के साथ। जी आपको बता दें, हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद से लगातार केरल में बवाल मचा हुआ है और इसी बीच आपको बता दें, हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी बातें हेमा कमेटी की रिपोर्ट को लेकर कही गई हैं। हाई कोर्ट ने कहा है साफ तौर पर राज्य सरकार को कि 4 साल तक जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई क्यों आखिर नहीं की गई है। तो इसे लेकर केरल सरकार से बड़ा सवाल पूछा है हाई कोर्ट ने। इसके साथ ही आपको बता दें, कोर्ट ने यह भी पूछा है कि हेमा कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद राज्य ने आखिर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया। कोर्ट द्वारा यह भी पूछा गया कि हेमा कमेटी की रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद राज्य सरकार इस तरीके से निष्क्रिय क्यों पड़ी रही। सीधे रुक करेंगे हमारी सहयोगी जयलक्ष्मी का। जयलक्ष्मी, बड़ी बातें यहां पर हाईकोर्ट द्वारा कही गई हैं। साफ तौर पर हेमा कमेटी की रिपोर्ट के 4 साल तक आखिर इस पर कार्रवाई, कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया। बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने देखा, हाई कोर्ट ने बहुत सख्त सवाल पूछे हैं स्टेट गवर्नमेंट से। वो पूछ रही है कि सरकार 4 साढ़े 4 साल तक चुप क्यों रही और कोई भी एक्शन या कोई भी स्टेप सरकार ने अपनी तरफ से क्यों नहीं लिया गया। हालांकि ये ज़रूर है कि विक्टिम्स का नाम और विक्टिम्स की प्राइवेसी को कंसिडर करते हुए भी ये सरकार इस चीज़ पे एक एक्शन ले सकती थी और सरकार चुप क्यों थी, ये सबसे बड़ा सवाल है जो कोर्ट ने अभी सरकार से पूछा है। और कहा है कि ये सेक्सुअल एलिगेशंस के अलावा भी, सेक्सुअल ऑफेंसेस के अलावा भी इस रिपोर्ट में काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो औरतें हैं इंडस्ट्री में, जो औरतें स्टेट में इन जनरल हैं, उन सबको जो प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं औरतों के द्वारा, ये सारे इश्यूज जब इस रिपोर्ट में लिखे गए हैं तो प्राइवेसी को कंसिडर करते हुए ऐसा एक लॉ क्यों नहीं आया, ऐसा एक कोई स्टेप क्यों नहीं लिया गया सरकार के द्वारा जिससे ये चीज़ें एड्रेस हो सकी, या कुछ भी इनएक्शन। कोर्ट का सबसे बड़ा कहना यह है कि सरकार की चुप्पी बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, कि कोई स्टेप्स नहीं लिए बिना सिर्फ इस रिपोर्ट को अपने हाथ में 4.5 साल तक रखे रहना सरकार की गलती है। इसी लाइंस में कोर्ट ने आज का ऑर्डर किया है। कोर्ट ने ये भी बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये पूरा सील्ड जो रिपोर्ट है उसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दिया जाए और उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उसके अंदर के दिए हुए एविडेंसेस और जो डिटेल्स हैं उसको कंसिडर करके, रिपोर्ट को पढ़ के वो अपना एक फैसला कोर्ट को देगी अगली हियरिंग में, यही बोला गया है। पर हाई कोर्ट ने बिल्कुल सरकार को बहुत बड़ा सवाल पूछा है सरकार से कि 4.5 साल तक इस रिपोर्ट पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। जी बिल्कुल, जयलक्ष्मी हमारे साथ बने रही। तो ये बड़ी बातें यहाँ पर हाईकोर्ट द्वारा कही गई हैं। साफ तौर पर जयलक्ष्मी देखिए, जिस तरीके से हेमा कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें काफी पन्ने थे, हालांकि कुछ पन्नों को हटाया गया था प्राइवेसी को देखते हुए ही, यानी उनको हटाने के बाद भी एक्शन लिया जा सकता था। यही सवाल आज तक एक सार्वजनिक मंच पर पूछा जा रहा है और आखिरकार कोर्ट द्वारा भी ये फटकार लगाई गई राज्य सरकार को। तो अगर बाद में ये देखा जाए, जो SIT है पूरी तरीके से वो इस पूरे मामले को अब डील करेगी, वही जांच करेगी। जी बिल्कुल, कोर्ट ने पूरी परमिशन दी हुई है SIT को। ये पूरी रिपोर्ट जो सारे डॉक्टर्ड पेजेस, सारे कंप्लीट रिपोर्ट जो हटाए गए पेजेस हैं उनके साथ सील्ड कवर SIT को स्टेट गवर्नमेंट हैंडओवर करेगी और उसके बाद SIT इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ने के बाद, और कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो सारे डिजिटल एविडेंसेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं, जो कलेक्ट किए गए थे इस पूरे स्टडी के दौरान, उसको भी SIT को हैंडओवर किया जाएगा और उसके बाद SIT इसको पूरे डिटेल में, ये रिपोर्ट अभी तक SIT ने जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट पे बिल्कुल बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया था, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी। पर अभी कोर्ट ने बोला है कि हेमा कमेटी रिपोर्ट SIT द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और अभी तक SIT ने सिर्फ जो पब्लिक कंप्लेंट्स, जो विक्टिम्स, जो महिलाएं बाहर आके जिन्होंने कंप्लेंट दी थी उस पर कार्रवाई चल रही थी। पर अभी कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया है कि ये कंप्लीट SIT जो रिपोर्ट है, जो कंप्लीट हेमा कमेटी सील्ड रिपोर्ट है, इसको SIT को हैंडओवर करेगी और SIT इस पूरे रिपोर्ट को पढ़ने के बाद इस पे भी डिटेल्ड सबमिशन करेगी कोर्ट को और उसके बाद आगे डिसाइड किया जाएगा कि इस पे कैसे आगे एक्शन लेना है। और ये अभी कंप्लीटली SIT के हाथ में है कि इस इन्वेस्टिगेशन को आगे कैसे लेके जाए।
बिल्कुल जयलक्ष्मी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हिमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में किस तरीके से जो महिला, आपको बता दें यानी जो महिला किरदार निभाती हैं, खासतौर पर जो हीरोइंस है वहां पर या वुमेन आर्टिस्ट हैं, उनकी दशा किस तरीके से वो उजागर हुई। हालांकि उसके बाद से तमाम तरीके की शिकायतें भी दर्ज की गई। अब कोर्ट द्वारा इसमें साफ तौर पर राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा गया कि आखिर 4 साल तक राज्य सरकार शांत क्यों रही, क्योंकि हिमा कमेटी की रिपोर्ट पहले ही सामने आ गई थी और इसके साथ ही कई पन्ने हैं जिन्हें अलग रखा गया है, क्योंकि किसी की पहचान उससे, उसका व्यक्तिगत जो उसकी पहचान, उसे नुकसान पहुंच सकता है, ठेस पहुंच सकती है। इसको दरकिनार करते हुए जितने भी पन्ने थे उन्हें सील करके आपको बता दें एसआईटी को सौंपने की बात यहां पर रखी गई है। तो एक बड़ा कदम हाईकोर्ट द्वारा। तो ये इस बड़ी खबर से आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे राजनीतिक खबर का। जी हाँ।